आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का दौरा कर रही है, जिसमें से 3 ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस की सीरीज होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात देकर आई हुई है ओडीआई में, और खास तौर पर ओडीआई में बेहतर टीम दिख रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के खिलाफ भी वैसे ही कुछ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो खास तौर पर देखे तो कुछ एक आध दिन पहले ही रविवार को ही उनका दी 100 का मुकाबला ख़त्म हुआ था। तो उसके तुरंत बाद सभी को ख़ास तौर पे देखें तो एक जुट होना पड़ा, और उसके बाद मैच आज था। तो पहले मैच में ही कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बनते हुए, वो बॉन्डिंग बनते हुए दिखा नहीं। तो स्विच करना फॉर्मेट, एक फॉर्मेट से एक फॉर्मेट में उतना आसान नहीं है इतना जल्द, जो दिखाई दिया इस मैच में भी। और इंग्लैंड कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता था, और ख़ासतौर पे सोनी बेकर जो एक तेज़ तरह गेंदबाज है, उनको डेब्यू कैप दिया गया। और कहीं ना कहीं डेब्यूटेंट से पहले जो बल्लेबाजी क्रम था, जेमी स्मिथ बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लुंगी एंगेडी और कहीं ना कहीं नंद्रे बर्गर ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी शुरुआत की, बीच बीच में ज़बरदस्त चौके लगाए थे। जेमी स्मिथ ने अपना वही अंदाज दिखाया था जो ओडीआई में उससे पहले भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और उसी फॉर्म में दिखे जो टेस्ट मैच में दिखे वही ओडीआई में भी दिखे। तो अच्छा खासा जेमी स्मिथ का प्रदर्शन रहा। लेकिन बेन डॉकेट, नरेंद्र बर्गर हल्का सा बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, और ज़्यादा रूम नहीं देते, तो वहाँ पे फंसते हुए दिखते हैं, जो आज भी दिखाई दिया। आउटसाइड एज कैच रूट आते हैं, ज़बरदस्त कुछ स्ट्रोक दिखाते हैं, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाते हैं, चौके, कवर ड्राइव्स, कट्स बेहतरीन अंदाज में। लेकिन लुंगी एंगेडे फुल लेंथ डिलीवरी, वही ड्राइव मारने गए, और वहाँ पे हल्का सा एज ज़बरदस्त कैच पकड़े, और वहाँ से कहीं ना कहीं विकेट गिनने का सिलसिला शुरुआत हुआ। पार्टनरशिप्स भी उतने उस तरीके से लगे नहीं। पावर प्ले फिर भी ठीक ठाक गया था, और करीबन करीबन वो से पार्टनरशिप नहीं थे, दो ही पार्टनरशिप 30-30 प्लस रन के पार्टनरशिप थे। एक कप्तान हैरी ब्रूक और एक जेमी स्मिथ का। हैरी ब्रूक भी बेहतर दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 रन भागने के दौरान वहाँ पे रन आउट हुआ, और वही रन आउट कहीं ना कहीं मैच में अलग ट्विस्ट लाकर खड़ा कर दिया, और वहाँ से दक्षिण अफ्रीका वापसी करना शुरू कर दिया। वहाँ से स्पिनर्स की वापसी हुई। वाइन मोल्डर, कॉर्बिन बॉच बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। स्पिनर्स को आज थोड़ा बहुत लेट इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन जब स्पिनर महाराज है, और महाराज पूरी तरीके से फिर से जो ऑस्ट्रेलिया में दिखा था जलवा, वही इंग्लैंड में देखा पहले मैच में, और वहां से विकेट जबरदस्त अंदाज में दिखा। इतना भी टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन उस फ्लैट ट्रैक से भी अच्छी खासी विकेट को परचेस कर रहे थे। जेमी स्मिथ, वाइन मोल्डर, अक्षर के पारी बेहतरीन अंदाज में बीच में एक छक्का लगाते हैं। वहां पे आपके जॉस बटलर, और बटलर ने भी वाइन मोल्डर के खिलाफ एक छक्का ज़बरदस्त अंदाज में लगाया था। तो वहाँ पे पार्टनरशिप्स दिख रही थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ से ट्विस्ट आया। वाइन मोल्डर फ्लिक करने गए, फाइनल के हाथों कैच दे बैठे, और 54 रन बना के एक ही पारी था जो अर्शदीप का पारी जेमी स्मिथ का। उसके अलावा बाकी बल्लेबाज दिखे नहीं। बटलर भी अच्छी खासी दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे थे। वहां पे अंदर आती हुई गेंद हल्का सा इनसाइड एज, और वहाँ पे जबरदस्त कीपर द्वारा कैच मोल्डर, और वहां पे विकेट्स चलते जा रहे थे। केशव महाराज है, वहां पे जकब बैथल हल्का सा एज, उतना भी टर्न नहीं, थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, और वहाँ पे कीपर से के ग्लव्स से जाकर वहाँ पे स्लिप में जाकर कैच पकड़े गए। फिर विल जैक्स आए, कॉटन बॉल चांस वहाँ पे अच्छी खासी लिए। तो बेहतर दिखे। महाराज ने 4 विकेट चटका आखिर में बोल्ड किया। सोनी बेकर, वादिल रशीद को एलबीडब्ल्यू, फिर कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर को मोल्डर ने चलता क्या लगभग सिलसिला बरकरार था। करीबन करीबन अगर आप देखें तो 82 पे 3, फिर 102 पे चौथा विकेट गिरता है, और कहीं ना कहीं 29 रन के अंदर अंदर 7 विकेट गिर जाते हैं, और 49 रन के अंदर अंदर 8 विकेट। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो कोलैप्स दिखा, और दक्षिण अफ्रीका पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए। जहां पे वाइन मोल्डर 7 ओवर 33 रन 3 विकेट, 4 विकेट 5.3 ओवर से 22 रन 4 विकेट। तो महाराज पूरी तरीके से महाराज की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और पूरी तरीके से इंग्लैंड को अपना रास्ता दिखाया। नंद्रे बर्गर, लुंगी एंगेडी ने शुरुआत अच्छा खासा बेहतर किया था, एक एक विकेट चटकाए, लेकिन बाकी बचा कुचा का असर ये वाइन मोल्डर और महाराज ने मिलकर वो काम पूरा किया। एक ही अर्शदीप के पार जेमी स्मिथ 131 पे ऑल आउट हो जाते हैं। 50 ओवर का मैच 24.3 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो चेस था 132, ये तो बिल्कुल मुमकिन था कि ये आसानी से चेस कर जाएंगे अगर कहीं ना कहीं जल्द विकेट ना चटका पाए तो। लेकिन पावर प्ले में सोनी बेकर डेब्यूटेंट के साथ शुरुआत किया। जोफ्रा आर्चर था। जोफ्रा आर्चर पहला 2 ओवर उम्दा किस्म का ओवर करते हुए दिखाई दिए। वहां पे कुछ मेडल्स भी डाले थे, लेकिन
सोनी बेकर के ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आया। कौन? वो था एडन मार्करम। वो छक्के पे छक्के, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, वहां पे पॉइंट के ऊपर से छक्का, क्या जबरदस्त फ्लिक कट बेहतरीन अंदाज में देखे वहां पे। आ, वहीं पे देखे तो शॉट्स बेहतरीन अंदाज में देखे तो जो क्लास पारी था बेहतर अंदाज में और तेज तरह पारी खेलते हुए नजर आए एडन माकरम। और एडन माकरम अमूमन थोड़ा बहुत समय लगाते हैं, लेकिन जब ये रन टोटल था कम था, वहां पे पावर प्ले में ही ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने को देखा और पूरी तरीके से डेब्यूटेंट के खिलाफ 20-20 14 रन के ओवर्स। फिर देखे तो सोनी बेकर के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए। रॉयन रिकल्टन कहीं ना कहीं धीमे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, सिंगल्स डबल्स बीच बीच में एक आध चौका, लेकिन ज्यादा आक्रामकता दिखाई दिया, कुछ कार्ड शॉट्स बेहतर दिखाई दिए रॉयन रिकल्टन की तरफ से। लेकिन माकरम पूरी तरीके से अंधाधुन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, चाहे सोनी बेकर के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा प्रहार किया, लेकिन जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में अपना पूरी तरीके से तेवर दिखाया, तीखा बाउंसर्स भी डाले, कुछ अच्छी खासी लेंथ का भी इस्तेमाल किया और बेहतर है, लेकिन विकेट्स चटका नहीं पाए। और वही सिलसिला रहा और वहां पे दोनों के बीच 121 रन की पार्टनरशिप होते हैं सलामी जोड़ी। जब पे सिर्फ 132 रन चाहिए थे, वहां पे 121 रन सलामी जोड़ी कट जाते तो वहां पे तो काबिल तारीफ है। ब्राइडन कर्स भी आते, लेकिन सोनी बेकर से लगातार गेंदबाजी करवाए, वो कहीं ना कहीं डेब्यूटेंट महंगे रहे। डेब्यूटेंट ने 7 ओवर में 76 रन दे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे ही मैच लगभग खत्म से कर दिया था। बीच में ब्राइडन कर्स ने किया और जोफ्रा आर्चर सिर्फ 5 ओवर के 1 मिनट में 8 रन सिर्फ रन। तो ये कहीं ना कहीं और उनकी काबिलियत दर्शाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी खासी पावर प्ले में गेंदबाजी की। लेकिन जब आदिल रशीद आया तब तक मुकाबला लगभग खत्म, ऐसा लग रहा था कि एडन माकरम में छक्के चौके मारकर खत्म कर देंगे। कुछ कट शॉट्स के चौके लगातार, लेकिन आदिल रशीद ने आखिर में वो विकेट चटका एडन माकरम का। कवर्स में जबरदस्त कैच, एडन माकरम 86 रन बनाए। वहां पे सिर्फ 23 गेंदों में शायद अर्शदीप पारी, और वहां पे था कितने गेंदों में, 55 गेंदों में 86 रन, जब 2 छक्के 13 चौकों की मदद से। बाकी रॉयन रिकल्टन 60 गेंदों में लगभग 31 रन बनाकर नाबाद है, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। बाद में बबूमा छक्के ज्यादा जल्दबाजी करने गए, चौके वहां पे हुए, एक कैच भी छूटा था, तो वैसा ही कुछ रहा था। रायन रिकल्टन का भी एक स्लिप में कैच छूटा नहीं, कैच पकड़ा था तो थोड़ा बहुत सामने गिर गया था। बबूमा को आदिल रशीद ने चलता क्या कैच दे बेटा विल जैक्स के हाथों मारने गए थे, मिड ऑफ के हाथों कैच। फिर अगला ही गेंद ट्रिस्टन स्टफ्स आते हैं, गूगली पढ़ नहीं पाते, बोल्ड हो जाते हैं। फिर ब्रेबिस ऐसा लगा कि हैट्रिक का मौका है, उस वक्त सिर्फ एक आध रन चाहिए तो वहां पे 2 विकेट गंवा चुके थे। ब्रेबिस आते हैं, पहला गेंद डॉट, अगला गेंद छक्का डाउन द ग्राउंड और वहां पे मैच खत्म। 20.5 ओवर में 137 रन, 7 विकेट से मुकाबला गया, लेकिन जीता, लेकिन कहीं ना कहीं 3 विकेट आखिर में गिरे, वरना ये मैच तो और भी ज्यादा मुझे लग रहा था 10 विकेट से ही कहीं ना कहीं जीत जाए मैच। लेकिन माकराम की एक धुआंधार पारी और बाकी गेंदबाजों की करारा कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत था, वो जो दोनों गेंदबाजों ने करके दिखाया, वो बहुत ही बेहतरीन। और आखिर में आदिल रशीद ने वो जो 3 विकेट चटकाए, उनके खाते में 3 विकेट, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आने वाले समय में जो दूसरा ओडीआई है वहाँ पे कैसे वापसी करेंगे, वहाँ पे निगाहें रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर ओडीआई में वापसी नहीं कर पाते दूसरे ओडीआई में, तो कहीं ना कहीं सीरीज है और दक्षिण अफ्रीका का नाम हो जाएगा। और 2023 से वर्ल्ड कप से अगर देखें तो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, और ये इस सीरीज का पहला ओडीआई, लगातार इंग्लैंड हार रही है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो यहाँ पे भी निगाह रहेंगे कि इस ओडीआई सीरीज में कैसा प्रभाव डाल सकती है, दूसरे ओडीआई में किस अंदाज में आएंगे, वहां पे निगाह रहेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की ये दौरा जबरदस्त शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड का दौरा जीत से शुरुआत, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में आज खेल का मुजाहरा दिखा। तो अभी के लिए इतने रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।